नमस्कार साथियों। तो आज है 1 अगस्त 2026। दोस्तों, लास्ट वीक बाजार के लिए और हम सभी निवेशक के लिए बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि ना केवल मार्केट रिकवर हुआ, उसके साथ साथ एफआईएस की फ्लो भी आया और हम सबकी पोर्टफोलियो भी रिकवर किया। बट साथ ही साथ दोस्तों, अब देखिए समय जैसे जैसे बदल रहा है, समय के साथ साथ सिचुएशन भी पल पल बदल रहा है। सो कल रात से लेके अभी तक बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट सबसे पहले दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा मेक श्योर कीजिए कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर सर आपने नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो, सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम बाय टाइम आप तक पहुंच सके। और दोस्तों याद रखना, क्योंकि परसों फिर से बाजार ओपन होगा, तो कल रविवार के दिन मैं आपको अगले हफ्ते बाजार के बारे में सारा जानकारी दे दूंगा, पाई टू पाई। ठीक है, तो कल एक भी वीडियो मिस मत करना। सबसे पहली बात देखिए, कल यानी 31 जुलाई इंडियन मार्केट में जैसे कि रिकवर हुआ, पोर्टफोलियो रिकवर हुआ, अलग अलग इंडेक्सेस रिकवर हुआ। रात में यूएस मार्केट भी रिकवर हुआ। शुरू में हमने देखा था कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया था, निफ्टी एकदम से शार्प नोज ड्राइव, उसके बाद एक झटके में टोटल रिकवर करते हुए और क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया लेवल पे दिया है, लगभग 52,000 को होल्ड करते हुए ऑलमोस्ट 0.53% ऊपर आके। इवन कल रात की जब मैं 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो रिकॉर्ड कर तभी मतलब सिचुएशन स्टेबल था, बढ़िया था। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक में भी एक बहुत शार्प रिकवरी हमें देखने को मिला। सेम टू सेम शुरुआती दौर में इसमें भी गिरावट हुआ, फिर रिकवर किया, फिर थोड़ा सा वीकनेस, फिर एक झटके में जैसे रिकवर करना शुरू किया। एट द एंड क्लोजिंग पॉइंट भी काफी अच्छा था, एग्जैक्टली 1% ऊपर आके नैस्डैक क्लोजिंग दिया। उसके साथ साथ हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स है, उसका भी क्लोजिंग पोजीशन मैं कहूंगा काफी डिसेंट था। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया लेवल है, बट हाँ मतलब कल दोपहर पे भारतीय बाजार जब बंद हुआ था, उस टाइम पे जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था, मतलब गिफ्ट निफ्टी एग्जैक्टली उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया। मतलब कल रात में क्लोजिंग के समय गिफ्ट निफ्टी में कोई बहुत बड़ा गेनिंग या कोई बहुत बड़ा गिरावट हमें देखने को नहीं मिला। और ये आप देख सकते हो प्रॉपर्ली रात 2:40, मतलब आमतौर पे जब बंद होता है उसी का ही क्लोजिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लोजिंग गिफ्ट निफ्टी की ठीक ठाक था, डिसेंट था। अच्छा, अब मेन फैक्टर क्या है कि क्रूड ऑयल के अंदर भी कल रात में कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला। कल शाम से ही हमने देखा था ऑलमोस्ट 1% 1.5% के रेंज में पॉजिटिव में चल रहा था, और वही लगभग कभी 87 कभी 88 इसी रेंज में था, तो लगभग उसी रेंज के आसपास ही क्लोजिंग दिया। यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। अच्छा, गोल्ड प्राइस की बात करें तो गोल्ड प्राइस कल क्लोजिंग दिया था थोड़ा सा नीचे आके, बट $4,100 पर आउंस के ऊपर ही क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा वीकनेसेस एटलीस्ट हमें देखने को नहीं मिला। सिल्वर फ्यूचर्स की बात करें तो सिल्वर फ्यूचर भी लगभग जैसे कि शाम तक देखने को मिल रहा था 2% नीचे, तो लगभग उसी लेवल के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिला। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन की बात करें तो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी कोई बहुत बड़ा स्पाइक या एकदम से नोज ड्राइव हमें देखने को नहीं मिला। लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया जहां पे कल सुबह से चल रहा था हमारी इंडियन करेंसी यूएसडी के अगेंस्ट में। यानी कल रात तक हमने देखा था कि क्लोजिंग चाहे अलग अलग इंडेक्स की बात करें, अलग अलग सेक्टर्स की बात करें या कमोडिटी मार्केट की बात करें, काफी डिसेंट था। ठीक है, अब दोस्तों कल बाजार तो क्लोज हो गया, मतलब यूएस मार्केट क्लोज हो गया। उसके बाद आज एकदम अर्ली मॉर्निंग पे फिर से ट्रम्प की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट आया है स्टेटमेंट। चलिए उस बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, कल रविवार इस चैनल पे क्यूएनए सेशन आएगा, मतलब क्यूएनए वीडियो आएगा। तो उसके लिए आप में से जो कोई भी इस चैनल की मेंबर्स है, जरूर आप अपना जो सवाल है या क्वेश्चन है मुझसे, वो कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आप में से कोई अगर मेंबरशिप अभी तक नहीं लिया तो मैं जरूर आप सभी को कहूंगा ज्वाइन बटन पे प्रेस करके दोस्तों कोई भी यहाँ पे जो पैकेज है उसको ले लेना मेंबरशिप में। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। देखिए, हमारे ब्रोंज कार्ड जो शुरुआत होते हैं 59 रुपीज से, बहुत ही सस्ता है। ठीक है, इसमें आपको क्यूएनए सेशन में पार्टिसिपेशन या जो भी आपका कमेंट आएगा वीडियो के नीचे उसका मैं डायरेक्टली रिप्लाई कर दूंगा, इस टाइप के बेनिफिट्स मिलेगा। या प्लैटिनम कार्ड में आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशन जैसे बेनिफिट मिलेगा। तो कोशिश करना प्लैटिनम कार्ड, जिसमें आपको मैक्सिमम सारे मतलब जो बेनिफिट्स है मिल जाएगा। बट एंट्री लेवल पे ब्रोंज कार्ड भी ठीक ठाक है, जिसमें आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, तो वह देख लेना जरूर। अच्छा चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। अच्छा दोस्तों, कल रात की 12 बजे की वीडियो एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी दिया था। जानकारी ये था कि सबसे पहले कल रात में यहाँ पे आप देख सकते हो 31 जुलाई 10:14 की अपडेट था। कल रात में ईरान की तरफ से क्लेम किया गया था कि ईरान ने ड्रोन स्ट्राइक किया यूएस की एयरबेस जो कुवैत पे है। मतलब 2 दिन पहले यह खबर आया था कि जॉर्डन पे जो यूएस की एयरबेस है उस पे हमला किया था, और F-35 जो फाइटर जेट उसको
डिस्ट्रॉय कर दिया। यूएस ने बाद में कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमला हुआ है बट उसको हवाई में न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है, जो डिफेंस सिस्टम है। अच्छा, कल रात में सबसे पहले अब ईरान ने अब ये कहा कि कुवैत में जो यूएस की एयरबेस है उस पे हमने ड्रोन के थ्रू स्ट्राइक किया। बट हाँ, कोई भी कह सकते हो कि बहुत बड़ा कोई हादसा यानी कोई फाइटर जेट डिस्ट्रॉय होना, ऐसा कुछ खबर नहीं मिला। ये दोस्तों कल रात की अपडेट था। अब आ जाइए इसकी नेक्स्ट फेज पे। नेक्स्ट फेज में अब आते हैं असली खेल। देखिए, यूएस इजराइल प्लानिंग टू बम्बार्ड एनर्जी रिलेटेड टारगेट्स इन ईरान, सीबीएस रिपोर्ट की तरफ से दोस्तों ये दर्ज किया गया है। अच्छा, रिसेंटली दोस्तों आपको पता होगा, परसों ही बात है, बहुत पीछे आने की आवश्यकता नहीं है, परसों की बात है, व्हाइट हाउस में बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बहुत ही क्रूशियल मीटिंग कंडक्ट हुआ था। जिस मीटिंग की आउटकम काफी सीक्रेट रखा गया था, किसी को पता नहीं चला। बट फिलहाल दोस्तों इतना सुनने को आ रहा है सूत्रों के हिसाब से, सीबीएस रिपोर्ट के हिसाब से, कि यूएस और इजराइल मिलकर प्लानिंग कर रहा है ईरान की जो एनर्जी इंफ्रा है, एनर्जी रिलेटेड जो टारगेट है, मतलब कह सकते हो कि जो पावर प्लांट हो गया या कोई एनर्जी से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई हो सकता है कि रिफाइनरी हो सकता है, उस पे इस बार टारगेट कर सकता है। बट किया नहीं है अभी तक, मेरे बात को ध्यान से समझना, ऐसा प्लानिंग चल रहा है बट किया नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक और रिपोर्ट आता है और इसमें एकदम कंफर्म हो जाते हैं ये, आज मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग की आप देख सकते हो, 3:57 की अपडेट है, 1 अगस्त, ठीक है, रात भी आप कह सकते हो या एकदम अर्ली मॉर्निंग भी कह सकते हो उस टाइम को। सो ट्रम्प ऑर्डर ईरान अटैक एज सून एज दिस वीकेंड, और ये कौन पोस्ट किया? वॉल स्ट्रीट जर्नल, WSJ, मतलब वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल, जो यूएस की एक बहुत ही जाने माने पत्रकार है, उनके तरफ से ये जो पब्लिश किया गया है। एक बार मैं आपको आर्टिकल पढ़ के समझा देता हूं। तो मतलब कल और परसों के बीच, कल नहीं सॉरी, आज रात से लेके कल तक दोस्तों कुछ बड़ा हो सकता है ऐसा। ये देखिए, एक अननेम यूएस ऑफिशियल ने कहा, ठीक है, ये देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज ऑर्डर्ड द यूएस मिलिट्री टू कैरी आउट अ न्यू अटैक ऑन ईरान एज सून एज दिस वीकेंड। और अच्छा, ये कौन कहा? ये कहा है, ये देखिए, अननेम्ड यूएस ऑफिशियल, मतलब एक ऐसा यूएस ऑफिशियल की तरफ से खबर आया जो अपना नाम नहीं बताया फिलहाल, क्योंकि सीक्रेट रखा जाता है। और इन्होंने कंफर्म किया है कि इस हफ्ते, मतलब इस वीकेंड पे ही जल्द से जल्द ये हमला होगा, ठीक है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टेड फ्राइडे द स्ट्राइक आर इंटेंडेड टू कन्विंस तेहरान टू सरेंडर अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर। तो ये स्ट्राइक करने के पीछे क्या कारण है? इस स्ट्राइक करने के पीछे कारण ये है कि ईरान को एक झटके में सरेंडर ताकि करवा जा सके। इस वजह से ही जो एनर्जी इंफ्रा है उस पर इस बार निशाना करेगा। और एनर्जी इंफ्रा आप समझ पा रहे हो कि कोई भी देश के लिए बहुत, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, एक काइंड ऑफ एसेट्स आप कह सकते हो। अच्छा, उसके साथ साथ ये तो मैं आपको एक पार्ट दिखा दिया। अब ऐसा नहीं है कि पिछले हफ्ते कोई स्ट्राइक नहीं हुआ था, पिछले हफ्ते भी स्ट्राइक हुआ था, उसके बावजूद भी हमने देखा हमारे मार्केट रिकवर किया। क्यों किया? तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक और रिपोर्ट पब्लिश हुआ मार्केट के बारे में कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग, जो आपको मैं बार बार कह रहा था एकदम शुरू से ही, कि इस बार भारत की जो Q1 की अर्निंग हो रहा है ऑलमोस्ट 80% कंपनी एंड बैंक्स की बहुत बढ़िया हो रहा है, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था। इतना ग्लोबल टर्मोइल या इतना जो भी है, ठीक है, आपकी मिडिल ईस्ट टेंशन के बावजूद भी तो अर्निंग बढ़िया हो रहा है। दूसरा फैक्टर, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो इनफ्लो है लास्ट वीक में भी देखने को मिला। ओवरऑल जो जुलाई, उसमें टोटल इनफ्लो हमें देखने को मिल रहा है, कोई भी सेलिंग देखने को नहीं मिला। मतलब जुलाई टोटल अगर हम बात करें, ठीक है, कीप इंडियन इक्विटीज रेजिलेंट डिस्पाइट ग्लोबल रिस्क। तो ये मैं कहूंगा दो बड़े की फैक्टर है जिस वजह से इंडियन मार्केट को दोस्तों एक बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, नीचे से बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। और ये आप जान लीजिए कि अर्निंग तो अच्छा हो रहा है, उसके साथ साथ FIs की इनफ्लो अगर ऐसा ही होता गया, मार्केट स्टेबल तरीके से रिकवर करेगा। बट अगर सिचुएशन देखिए एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया, वो किसी के हाथ में नहीं है, तो थोड़ा बहुत रिएक्ट जरूर करेगा, जैसे कि बीच बीच में कर रहा था, बट हाँ स्टिल रिकवर हो जाएगा, ठीक है। सो निश्चिंत रहिए, बस इतना ही कहूंगा कि थोड़ा पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए। मार्केट रिकवर करना चाहते हैं, मार्केट रिकवर करना चाहते हैं, कर भी रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी ग्लोबल सिचुएशन सब कुछ स्टेबल नहीं है। ओके, लेट्स सी क्या होता है इस बारे में दोस्तों, आगे कुछ भी जानकारी मिला जरूर मैं आपको दे दूंगा। और दोस्तों फाइनल अपडेट इसका मैं आपको कल रविवार के दिन दे दूंगा, क्योंकि परसों मार्केट ओपन होगा। तो कल दोस्तों एक भी वीडियो मिस मत करना, अगले हफ्ते के लिए सारे जानकारी दे दूंगा, कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा, कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। सो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।